आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत पर हुमनाबाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद मामले पर बेंगलुरु में महाराष्ट्र बैंक के बाहर प्रदर्शन। कर्नाटक के कोलार में पारिवारिक विवाद में आपा खो बैठी महिला, दोनों बेटियों को लगाई आग, 6 साल की मासूम जिंदा जली। आम आदमी पार्टी को मिलेगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, दिल्ली में ऑफिस के लिए जगह पाने की होगी हकदार। राजस्थान में शादी समारोह में सिलेंडर फटने से 2 बच्चों की मौत, 50 हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत पर हुमनाबाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस अवसर पर कई स्थानीय कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर हुमनाबाद ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष व काउंसलर मोहम्मद अफसर मियां भी उपस्थित थे। इस अवसर पर अफसर मियां ने संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत राहुल गांधी की ओर से निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम है। अफसर मियां ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की जीत की शुरुआत हो चुकी है। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस जीत हासिल करेगी और सरकार बनाएगी। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीरन्ना पाटिल, मशेट्टी मल्लप्पा, उमेश जंगी, सैयद जफर असलम, मोहम्मद मुकर्रम जा, सैयद अब्दुल बासित उमर के अलावा भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। हुमनाबाद के युवा पत्रकार सैयद रिजवान ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर और एंकर मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी। कलबुर्गी नगर, कलबुर्गी जिला और यादनार जिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की 25वीं रजत जयंती मनाई गई। इस अवसर पर राघवेंद्र एच औरादकर, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक और कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायिक परिषद के सदस्य के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक राघवेंद्र एच औरादकर ने संबोधित किया। इस अवसर पर कलबुर्गी की एसपी ईशा पंत ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस रजत जयंती के संबंध में बताया। कलबुर्गी से केपी न्यूज के संवाददाता मशीद आलम की रिपोर्ट। ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ತಾವೆಲ್ಲ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತೇನೋ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರಿ. ತಮ್ಮ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಾವಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿ ಇವತ್ತು 96ನೇ ಮತ್ತು 97ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ದು 25ನೇ ರಜತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಡ್ DGP ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಔರಾದ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೈಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ನೇಮಕಾತಿಯಾದರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇವಾಗ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने गुरुवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI से जुड़े एक आतंकी मामले में केरल के कोझिकोड जिले और कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में 3 जगहों पर छापेमारी की। NIA के अनुसार ये मामला PFI के पदाधिकारियों, सदस्यों और कैडरों द्वारा रची गई एक आपराधिक साजिश से संबंधित है, जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंक के कृत्यों को अंजाम देने के लिए भारत और विदेश से धन जुटाने और एकत्र करने के लिए रची गई थी। विशिष्ट आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि आरोपी व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने हेतु अपने कैडर को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे थे। कर्नाटक के कोलार जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ रहने वाली एक महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी 2 बेटियों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में एक बेटी की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि मृतक की उम्र महज 6 साल की थी। वहीं दूसरी बेटी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार महिला की पहचान ज्योति के रूप में हुई है। वो कोलार जिले में मुलाबागिलू में रहती थी। सामने आया है कि महिला खुद को भी आग लगाने वाली थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने उसे रोक लिया। उधर पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच सीमा विवाद के मद्देनजर
दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और महाविकास अघाड़ी के सांसदों के बीच बैठक चल रही है। खबर है कि एमवीए के सांसदों का एक दल सुप्रिया सूले के नेतृत्व में गृह मंत्री से मिलने पहुंचा है। इस बैठक में दोनों राज्यों के बीच चल रहे विवाद के अलावा महाराष्ट्र के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। उधर सीमा विवाद को लेकर बेंगलुरु स्थित महाराष्ट्र बैंक के बाहर जोरदार प्रदर्शन की खबर है। जानकारी के अनुसार यहां के गांधीनगर स्थित बैंक के बाहर नम्मा कर्नाटक सेना के सदस्यों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। जहराबाद के भाजपा प्रभारी व एससी और कोस्ट के संयोजक जंगम गोपी ने आज आदर्श नगर स्थित अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहराबाद में CSR फंड यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निधि का उपयोग नहीं किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि विधानसभा जहराबाद के किस विकास कार्य में इस फंड का इस्तेमाल किया गया है, इसका जवाब जहराबाद सदस्य विधानसभा की जनता दे और सारा ब्यौरा जनता के सामने लाना चाहिए, क्योंकि ये फंड केंद्र सरकार की ओर से यहाँ की जनता के कल्याण के लिए स्थानीय कॉर्पोरेट निकायों द्वारा जारी किया जाता है और राज्य सरकार ये कहने से बच रही है कि राज्य सरकार के पास विकास फंड नहीं है। कार्यों के लिए और CSR फंड का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है, उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने इस मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों को एक आवेदन दिया है। रिपोर्ट जल्द ही उपलब्ध होगी। उन्होंने आगे कहा कि जहराबाद म्युनिसिपैलिटी पालिका के विकास के लिए स्वीकृत 50 करोड़ रुपए के उपयोग के संबंध में एक आवेदन भी सीबीआई को दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनवरी माह में संविधान सभा के सभी बूथों का दौरा कर उन्होंने संविधान सभा के लोगों को CSR फंड व अन्य मुद्दों पर जागरूक किया। सचिव मनोहर के अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा सदर रहमत अली, मनोहर राय, प्रताप रेड्डी, अन्य नेता और कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित थे। जहराबाद से रिजवान की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल ID पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं।
शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM, 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। आम आदमी पार्टी को निर्वाचन आयोग से आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिलने के बाद अब पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र सरकार से कार्यालय के लिए स्थान पाने की हकदार होगी। पार्टी का दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में पहले से एक कार्यालय मौजूद है। ये स्थान दिल्ली सरकार द्वारा आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष भी सरकारी आवास पाने का
पात्र होता है। तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई 2014 को एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों जिन्होंने भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा इस रूप में मान्यता दी गई है को FR 45A के तहत लाइसेंस शुल्क के भुगतान अर्थात सामान्य लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर अपने कार्यालय उपयोग के लिए दिल्ली में सामान्य पुल से एक आवासीय इकाई के आवंटन को बरकरार रखने उपलब्ध करने की अनुमति दी जाएगी। राजस्थान के जोधपुर के पास गुरुवार को एक शादी समारोह के दौरान 2 गैस सिलेंडर फटने से 2 बच्चों की मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल हो गए। हादसे में 12 लोगों की गंभीर रूप से झुलसने की खबर है। घटना जोधपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर भुंगाड़ा गांव में हुई। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कहा, ये बहुत गंभीर दुर्घटना है। 50 घायलों में से 42 लोगों को MGH अस्पताल रेफर किया गया है, इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आज शाम अस्पताल में घायलों से मिलने की उम्मीद है। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित TMIMT कॉलेज के सभागार में भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य की बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य दीपेंद्र कांत ने दीप प्रज्वलित कर किया। मंच का संचालन संचिता आहूजा द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अल्पना, रितेश गुप्ता, अंशु गुप्ता व ऋचा जैन रही। इस कार्यक्रम में आर्यन इंटरनेशनल स्कूल से आए मेडिकल हेड कबीर खान ने भी अपनी गायकी से सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में कला केंद्र के विद्यार्थियों द्वारा अति सुंदर प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। संस्था के इंचार्ज संगीता सिक्का ने बताया कि संस्था की उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में 19 शाखाएं कार्यरत हैं। सभी प्रयाग संगीत समिति से मान्यता प्राप्त है। वहीं कार्यक्रम की जानकारी देते हुए दीपेंद्र कांत ने बताया, आज यहाँ सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र मुरादाबाद द्वारा एक सांगीतिक बैठक का आयोजन किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि ये बैठक हम लोग प्रति माह किसी न किसी शहर में आयोजित करते रहते हैं और हमारी सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र की ऑल ओवर इंडिया में 19 शाखाएँ कार्यरत हैं। तो सभी शाखाएं प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज से मान्यता प्राप्त हैं और ये जितने भी संगीत कला केंद्र कार्यरत हैं सतयुग दर्शन ट्रस्ट फरीदाबाद के सौजन्य से चल रहे हैं। उद्देश्य यही है कि इस बैठक का कि हम अधिक से अधिक बच्चों को संगीत की बारीकियों से अवगत करा सकें। संगीत के साथ साथ हम लोग अच्छा इंसान कैसे बनना है, बच्चों को नेक इंसान कैसे बनना है। संगीत की शिक्षा तो हर स्कूल में, हर अलग जो दूसरे संस्थाएं चल रही हैं वहाँ पर भी दी जा रही है, लेकिन हम लोग भिन्न कैसे हैं। इन बच्चों को हम लोग मानवता साथ में पढ़ाते हैं कि आप गीत गाएं तो मानवता के गीत गाएं, देश हित के गीत गाएं, जिस गीत में बोल अच्छे हों, मानवता के बोल हों, जनहित की बात हो, सबके एक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि राज्य में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। कांग्रेस के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, पूर्व प्रदेश कांग्रेस प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधानसभा में विपक्ष का नेता रहे मुकेश अग्निहोत्री और विधानसभा में विपक्ष के उप नेता रहे हर्षवर्धन चौहान में से किसी एक को चुनने की चर्चा है। हिमाचल कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर 3 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजू शुक्ला, पर्यवेक्षक भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज शुक्रवार 9 दिसंबर को 76वां जन्मदिन है। सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के वेनेटो में हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से विवाह के बाद उन्होंने 1970 में इटली की नागरिकता त्याग कर भारतीय नागरिकता हासिल कर ली थी। आपको बता दें कि आज सोनिया गांधी राजस्थान में हैं और वहीं राहुल गांधी के साथ अपना जन्मदिन मना रही हैं। अदम्य भावना और गरिमा ने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। मैं उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को शुक्रवार को जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, सोनिया गांधी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं, उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। हिना खान जल्द ही चंदन राय सान्याल और कृणाल राय कपूर एक मर्डर मिस्ट्री षड्यंत्र में एक साथ नजर आएंगे। अपनी भूमिका को लेकर हिना खान ने कहा, मुझे खुशी है कि एक नाटक में काम करने की मेरी इच्छा पूरी हो गई है और मैं षड्यंत्र के साथ थिएटर में अपनी शुरुआत कर रही हूं। मैं निताशा की भूमिका निभा रही हूं जो बहुत भोली भरोसेमंद है, लेकिन फिर एक त्रासदी उसे
अपने जीवन और अपने रिश्तों को और करीब से देखने के लिए मजबूर करती है और फिर उसकी आत्म संरक्षण की प्रवृत्ति अंदर आ जाती है। हिना खान ने आगे कहा, मैंने इस किरदार को निभाने के लिए पूरी प्रक्रिया का आनंद लिया क्योंकि मैं हमेशा थिएटर करना चाहती थी। इस टेलीप्ले ने मुझे थिएटर बिरादरी का हिस्सा बनने का मौका दिया है और मुझे उम्मीद है कि मैं भविष्य में और अधिक टेलीप्ले का हिस्सा बनूंगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत पर हुमनाबाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद मामले पर बेंगलुरु में महाराष्ट्र बैंक के बाहर प्रदर्शन। कर्नाटक के कोलार में पारिवारिक विवाद में आपा खो बैठी महिला, दोनों बेटियों को लगाई आग, 6 साल की मासूम जिंदा जली। आम आदमी पार्टी को मिलेगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, दिल्ली में ऑफिस के लिए जगह पाने की होगी हकदार। राजस्थान में शादी समारोह में सिलेंडर फटने से 2 बच्चों की मौत, 50 हुए घायल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।